झारखंड के इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है खरसावां गोलीकांड। जी हाँ, इसके बारे में बहुत लिखा पढ़ा नहीं गया, लेकिन एक सच है कि खरसावां गोलीकांड एक ऐसा अध्याय था जिसे छिपा लिया गया। गुरुवार को पूरे राज्य ने वीर शहीदों को नमन किया। 1 जनवरी 1948 को हुए इस जघन्य गोलीकांड में सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसकी टीस आज भी आदिवासी समाज के दिलों में जीवित है। बरसी के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरायकेला खरसावां जिले स्थित खरसावां शहीद स्थल पहुंचे और 1948 के गोलीकांड में शहीद हुए वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, खरसावां विधायक दशरथ गगराई, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित आजसू के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो, जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो समेत झारखंड की राजनीति से जुड़े कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे और शहीदों को नमन किया। बताया जाता है कि आज ही के दिन साल 1948 में खरसावां में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने खरसावां और सरायकेला के उड़ीसा में विलय के विरोध में खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आह्वान किया था। कोल्हान क्षेत्र समेत आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में लोग इस जनसभा में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि किसी कारणवश जयपाल सिंह मुंडा सभा में नहीं पहुंच सके। इसी दौरान पुलिस और सभा में आए लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस गोलीकांड में मारे गए लोगों का सही संख्या आज तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आ सके। स्थानीय लोगों के अनुसार मारे गए लोगों के शवों को खरसावां हाट मैदान स्थित एक कुएं में डालकर मिट्टी से पाट दिया गया था। यह घटना आज भी झारखंड के आदिवासी समाज के लिए एक ऐसा घाव है जो समय के साथ भरने के बजाय और गहराता गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड अलग राज्य बनने के इतने साल बाद भी न तो शहीदों की आधिकारिक पहचान हो सकी और न ही शहीद परिवारों को कोई स्थायी सरकारी सुविधा या मुआवजा ही मिल पाया। खरसावां के इस शहीद स्थल पर इतना बड़ा जनसैलाब और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा किसी से छुपा नहीं है। आज का ये दिन खरसावां के शहीदों को नमन करने के लिए कोल्हान ही नहीं, राज्य के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और हमारे आदिवासी समुदाय के वीरों ने यहाँ के आदिवासियों के हक अधिकार, यहाँ के मूलवासियों के हक अधिकार, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। यह स्थल इतिहास के पन्नों का वो हिस्सा है जो ना कभी भूलने वाला है ना खत्म होने वाला है। आज हम लोग हर साल की भांति इस साल भी शहीद को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे परिसर में हजारों की संख्या से अधिक लोग यहाँ भरे पड़े हैं, जो लोग अपने तरीके से चीजों को और शहीदों को याद कर रहे हैं।
हम लोगों ने भी अब चूंकि अगुआ सरकार है, तो आपको याद होगा कि गोवा शहीदों को किस तरीके से उनके परिवारजनों को हम लोगों ने ढूंढा था। अब सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि खरसवां के शहीद परिवारों को भी हम ढूंढेंगे और इससे जुड़े आंदोलन में जुड़े लोगों को भी ढूंढेंगे और उसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो बहुत जल्द अपना काम शुरू करेंगे। और जिस तरीके से गोवा शहीद के लोगों को हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है, उसी प्रकार खरसवां शहीद के परिवारों को भी हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। हमें गर्व है अपने इन वीर सपूतों पर, जिनके बदौलत यहाँ के आदिवासी मूलवासी सांस ले रहे हैं और अपने सभ्यता संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम पुनः इन वीर शहीदों को नमन करते हुए अपनी बातों को पर लंबे कालखंड के बाद हमें यह अनुभव आता है कि जब यहाँ कांग्रेस समर्थित सरकार चल रही है, जिसको यह जिम्मेदारी था आज़ादी के बाद कि आदिवासियों के मनोभाव को समझ करके वो यह सुनिश्चित करे कि आदिवासियों के जीवन पद्धति, संस्कृति, परंपराओं का अक्षरशः पालन हो और उसे आज़ादी के बाद का जो देश का सपना है उसके साथ जुड़ने का मौका मिले और वो सपना पूरा। पर आज इस शहीद वेदी में आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निश्चित रूप से कहूँगा कि जिस तरीके से लंबे अरसे के बाद में लोगों ने यह महसूस किया कि इनकी परंपराओं को तभी सुरक्षित रखा जा सकेगा जब यहाँ के लिए, जिसे संविधान ने अधिसूचित क्षेत्र कहा है, उस अधिसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में उनके परंपराओं के अधीन व्यवस्था निर्मित होगी। और इसलिए देश के पंचायत में खास तौर से एक अलग एक्सटेंशन, पंचायत एरिया एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया पेशा लागू करने की बात कही गई, जिसके तहत पंचायत चुनाव और पंचायत अधिनियम इस राज्य में लागू हुआ। लेकिन उसको और अधिक सशक्त बनाने के लिए जो नियमावली की आवश्यकता है, वो जीवन पद्धति संस्कृति विहीन नियमावली बनाने के उस मूलभूत भावना जो पंचायती एक्ट इन शेड्यूल्ड एरिया की भावना है, उसकी हत्या की जा रही है। शहीदों के बलिदान से लोग संदेश नहीं ले रहे। खरसवां ने जिस रक्त रंजित भूमि से इतिहास लिखा, उसको लोग भूल रहे हैं। पूर्वजों के लड़ाई को भूल रहे हैं और जमीनें लूटी जा रही है, संस्कृति पर हमला हो रहा है, परंपराओं पर कुठाराघात हो रहा है और आज शहीद वेदी बेबसी का शिकार हो रहा है। ऐसे समय में हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम कहेंगे, हमारे जितने यहाँ पर उपस्थित भारी संख्या में लोग हैं, इस मूल भावना को लागू करे सरकार, अन्यथा बेमानी होगी श्रद्धांजलि।
श्रद्धांजलि की मूल भावना है उन आहुतियों का सम्मान, आम जनजाति आदिवासी समाज को उनके देशज संस्कृति के साथ आगे बढ़ाना। सारे चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन बातों का ध्यान ये सरकार नहीं रख रही है, और इसलिए घोटाला बालू का दिखता है तो कई तरह की चीज़ें दिखती है। और आदिवासी संवेदना के साथ यहाँ पहुँच तो रहे हैं, संवेदना के साथ फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों का शिकार हो रहे हैं जो लोग कूटनीतिक तरीके से चालबाजी के साथ सत्ता में मशगूल होकर के आदिवासी समाज के उन मूलभूत अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश करते हुए आज संकट पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये समय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संकल्प लेने का है, और हम सब संकल्पबद्ध हैं। अनगिनत लोग मारे गए, कई लोगों का रिकॉर्ड समाज अखबार में है। समाज अखबार को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर अभी तत्कालीन झारखंड के ही नहीं, अविभाजित बंगाल के लोग भी, अविभाजित उड़ीसा के लोग भी उस समय में, क्योंकि वो मानते थे कि ये पूरा क्षेत्र जिसमें केओंझर, मयूरभंज से लेकर सुंदरगढ़ से लेकर सरगुजा, जसपुर, मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया और उन दिनों का जिला जो आज झारखंड का सीमा क्षेत्र है, वो सारे लोगों का ये आंदोलन का केंद्र था। उस दिन जिस दिन यह सभा यहाँ पर होने वाली थी, उस सभा में बहुत सारे लोग आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर गोलीकांड की घटना घटी, लोगों ने आहुति दी। सबको वहाँ कर लेते हैं उसके बाद। ठीक आज तो साइड हुई तो खरसवा शहीद दिवस पर आज शहीद स्थल पर माल्यार्पण करने का और श्रद्धांजलि देने का एक अवसर मिला है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं अपने वीर शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। और आज एक संकल्प का दिन है। संकल्प इस बात का, ये गौरवशाली इतिहास झारखंड का और झारखंड के लोगों का, जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संपदा के साथ जीवन प्रारंभ होता है और उनके संरक्षण के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग आहुतियाँ दी जाती हैं। राज्य गठन या देश के निर्माण या उससे पूर्व से ही ये वीरता, इस धरती पे जन्म लेने वाले सपूतों का अलग अलग जगह पर उल्लेखनीय योगदान रहा है। उसमें से ये एक योगदान है जिसको हम हमेशा अपने अभिभाषण में इस बात को लेकर जिक्र करते हैं कि जिस रूप से हमारे लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए और उसे संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं, तुलनात्मक रूप से देशव्यापी या राज्यव्यापी जब इसका मूल्यांकन हुआ है या मूल्यांकन होता है तो बड़ा संक्षिप्त रूप में इनकी कुर्बानियों को दर्शाया जाता है, आंका जाता है, जिस बात को लेकर हमेशा टिस रहती है। आज इसी जगह से, इसी स्थल से अंग्रेजी कैलेंडर का पहला दिन
ये संकल्प है कि इन वीर आहुतियों के कुर्बानियों को केवल नौकरी और मुआवजा तक सीमित रहने नहीं देंगे, बल्कि ये कोशिश होगी कि देश के अंदर देश के लिए संघर्षित लोगों का जिस रूप से उल्लेख अमर है, उसी तरह से इनका जीवन भी सदा अमर होना चाहिए। यही संकल्प है, यही कल्पना है। दादा देश का परिचय उनके इसी व्यवस्था के अंदर उनको सींचने वाले और संरक्षित रखने वाले द्वारा होता है। अगर इससे सींचे हुए लोग या इस रचना में या रचना से गुजरे हुए लोग अगर इनकी भावना इन विषयों के साथ मैच नहीं कर रही है तो बहुत दुख होता है। ये आयोग हमेशा हम इसलिए कहते हैं कि चूँकि जो उल्लेखित है, जो घटना घटी, इस पर कई लिखने वाले ने और कई घटनाएं आपके माध्यम से भी सामने आई है कि जो उल्लेखित सूची है, इससे बड़ी सूची शहादत की है। अब इसको बहुत पुरानी बात भी तो नहीं है, देश की आज़ादी के बाद का ये घटना है, संयुक्त विहार का हिस्सा में ये घटना है। तो इसको जांच करने या फिर इसका सत्यापित शहीदों की सूची निकालने में ये और आयोग गठन करने का जो ये निर्णय है, इसको कल्पना में नहीं बल्कि यथार्थ करके, यहाँ नहीं केवल मैं संताल विद्रोह, हुल विद्रोह की भी बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ केवल शहादत हमारे सिद्धू कानू, चांद भैरव, केवल उस परिवार फैमिली तक या कुछ वीरों तक सीमित नहीं है। जिस अंग्रेज ने उस समय की परिस्थिति का सामना किया है, उन्होंने अपनी किताब पे इस बात का जिक्र किया है कि इसकी संख्या 10,000 से ज़्यादा रही। यहाँ के बारे में भी जिक्र इसी तरह से किया गया है। तो ये अगर आयोग बनाकर या कोई भी गठन करके जब तक इसका रिसर्च करके सामने नहीं लाते हैं, तब तक एक अधूरा श्रद्धांजलि रहेगा। क्योंकि वो परिवार आज भी वंचित है और वो व्यक्ति, वो नाम, वो शहादत गुमनाम है। तो ये प्रथम काम होना है और इस काम को यथाशीघ्र करके हमें अपने वीरों को पब्लिक के बीच में पब्लिश करना, लाना चाहिए, उनके परिवार को लाना चाहिए। तो 25 कमिटमेंट का तो इसका गवर्नमेंट का अधिसूचना प्राप्त हुआ है क्या? आपने देखा है क्या? 96 का ये अब नियमावली बना है कोर्ट के दबाव पे। कोर्ट ने इस कदर मजबूर किया कि ये लाना पड़ा और कैबिनेट का निर्णय आया। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कैबिनेट के निर्णय को पब्लिक डोमेन में लाने में इतना विलम्ब हो रहा है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लंबे समय से जिस नियमावली का इंतज़ार यहाँ की जनता, यहाँ की ग्राम सभा कर रही है, सशक्त ग्राम सभा की कल्पनाएं उसी के आसपास है, पंचायत की कल्पनाएं उसी के आसपास है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से अपनी अधिसूचना सामने लाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सरकार के कैबिनेट का केवल मात्र फैसले से एक्ट को नहीं बदला जा सकता। हम आएंगे, उनके अधिसूचना आ जाने दीजिए, सारी चीज़ों को उल्लेखित करते हुए कैसा एक्ट क्या कहता है और वर्तमान जो नियमावली इन्होंने बनाए हैं उसमें कितना अंतर है, ये दोनों के साथ हम ग्राम सभा और समाज के बीच में। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द भारत मित्रों, मैं सुधीर। और आज यहाँ हमारी उपस्थिति है सरायकेला जिले के खरसवां शहीद स्थल पर। चूँकि आज नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष का प्रथम दिन है और आज ही के दिन 1948 में एक घटना घटी थी, हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए थे। तो बात करते हैं, आज़ादी के 5 महीने भी नहीं बीते थे और इसी क्रम में सरायकेला रियासत और खरसवां रियासत को उड़ीसा में विलय करने को लेकर उसमें विरोध प्रदर्शन करते हुए जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। और चूँकि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, उड़ीसा सरकार के द्वारा यहाँ पर फायरिंग की गई। स्थानीयों का कहना है कि लगभग आधे घंटे तक फायरिंग की गई और जिसमें हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए। ऐसे तो आधिकारिक तौर पे पुष्टि की जाती है कि सिर्फ 35 ही शहीद हुए थे, मगर यहाँ पर स्थानीयों के अनुसार हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए थे। स्थानीयों का कहना है कि ये धरती
खून से लाल हो चुकी थी। लाशें कहीं कुएं में दफना दिया गया था, कहीं नदी में फेंक दिया गया था, कहीं जंगल में फेंक दिया गया था। यहाँ तक कि उस समय जो घायल हुए थे तो घायलों की दुर्दशा, रात भर उसे इस तरह के ठंडे में रखा गया था। तो चूंकि आज ये काला दिन है इतिहास के पन्नों का, और हर वर्ष यहाँ पर हर कोई आते हैं, शहादत को नमन करते हैं, शहीदों को प्रणाम करते हैं। मगर दुख की बात यह है कि अब तक ना तो शहीदों को चिन्हित किया गया है और ना ही शहीदों के परिवारों को कुछ भी सरकार की ओर से सहायता मिली है। तो यहाँ पर और एक बात देखने वाली बात है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्थल सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के लिए खुली रहती है, मात्र आज के दिन के लिए, उसके बाद बंद कर दी जाती है। हालांकि सरकार की ओर से इसका जवाब देते हुए कहा गया है कि ये शहादत स्थल पिकनिक स्पॉट में ना बदल जाए, यानी इसका सम्मान रहे, इस कारण से ये बंद रहती है। और आगे अभी चूंकि मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनका कहना है कि आगे इस क्षेत्र का और डेवलपमेंट किया जाएगा, विकास किया जाएगा। मगर जहाँ तक अलग झारखंड का मांग को लेकर जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में इतने भीड़, पूरे क्षेत्र से लगभग 35 से 50 हज़ार की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई थी। और मांग क्या था? मांग यही था कि हम उड़ीसा में विलय नहीं होंगे, हम अलग राज्य, वहीं से शुरू हुआ अबुआ दिसोम अबुआ राज्य की लड़ाई। चूँकि उस दिन के कार्यक्रम में जयपाल सिंह मुंडा उस समय उपस्थित नहीं हुए, उससे पहले ही गोलीकांड हो गई थी। तो हालांकि अभी समझने वाली बात यह है कि चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, बहुत सारे नेतागण आए, जनप्रतिनिधियाँ आती है, शहीदों को माल्यार्पण करती है, शहीदों का सम्मान करके चल जाती है, और ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो जो शहीद है वो शहीद को चिन्हित तक नहीं किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन इस बार दिया है कि एक कमेटी यहाँ पर बिठाई जाएगी और उसको कमेटी चयन करेगी शहीदों को, शहीदों के परिवारों को, और जहाँ तक हो सके सरकारी लाभ उस शहीदों के परिवारों तक पहुँचाया जाएगा। अभी सरकार का ये कहना है। आज जिस तरह से यहाँ पर भीड़ हमें देखने को मिल रही है, भीड़ हुजूम पड़ा हुआ है, क्योंकि हर किसी का लगाव, हर किसी का यहाँ पर शहीदों के प्रति जो सम्मान है वो सम्मान यहाँ पर दिखता है। हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। खरसवां से मैं सुधीर अपने सहयोगी शिवनाथ के साथ।